ऊपर करो। कोई नहीं हाथ ऊपर करता। परशुराम नहीं चाहिए उनको, उनको गोविंदा चाहिए, नाचने वाला गोविंदा चाहिए। माधुरी दीक्षित चाहिए, वो अंबा जगदंबा आपको नहीं चाहिए। ये मैं कल्चर का याद दिलाता हूं। हमारे ऊपर अत्याचार क्यों होता है, इसलिए हमको डेंगू वाला बोलता है। एक मुख्यमंत्री आपको मलेरिया बोलता है, हिंदू धर्म को डेंगू बोलता है, कीड़ा बोलता है, नास्तिक बोलता है। ये नास्तिकता है? यही हमारा वास्तविक हमारा परिचय जो है, ये हमारा परिचय, ये ध्यान में रखो। यही परिचय से हम दुनिया को सिखाते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा, आज हर गली में एक रावण बैठा है। अभी परसों आपने पढ़ा होगा, कल ही कोर्ट का जजमेंट आया। आपके माथे के बिंदी के ऊपर क्वेश्चन आया, आपने पढ़ा है उसको कि मुसलमान अगर बुर्खा नहीं डालेगा तो हिंदू ने माथे पर टीका नहीं लगाना। ये टीका है क्या? अरे ये हमारा सौभाग्य, ये हमारी शक्ति है। ये केवल टीका नहीं है आपके सर के ऊपर, ये जो कपाल पर लगाया है, ये जो आप 7 फेरे लेते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपके ऊपर हाथ नहीं डाल सकती जब तक ये टीका है। ये कुमकुम का टीका है ना, ये जगदम्बा का टीका है, अंबा का टीका है, ये ध्यान में रखिए। इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। इसलिए मैं आपको प्रयास इसलिए करूंगा, पूजा किसकी करनी चाहिए, आराधना किसकी करनी चाहिए, प्रेयर किसका करना चाहिए, जिसमें शक्ति है, उन्नति है, उस शंभू की पूजा करनी चाहिए। और आप लोग इसीलिए भाग्यशाली मैं मानता हूं, आप जिस कर्नाटक से आते हैं, वो विजयनगर का साम्राज्य जिन्होंने खड़ा किया, अपना इतिहास पढ़ो, हरिहर बुक्का का इतिहास पढ़ो, रानी अबक्का का इतिहास पढ़ो, चन्नम्मा का इतिहास पढ़िए, आपको ध्यान में आएगा हिंदुत्व का स्वराज्य किसने खड़ा किया, हमको फ्रीडम किसने खड़ा किया, 1300 साल में मिटने वाले समाज को किसने खड़ा किया। उस महापुरुष को प्रणाम करो, वो महापुरुषों को कर प्रणाम करो। उसका नाम हरिहर बुक्का है, ये ध्यान में रखो। वो कृष्णदेव राय को पूजा करो। कृष्णदेव राय मालूम है आपको? खत्म हुआ कर्नाटक जिसने खड़ा किया, देवगिरी का साम्राज्य जिसने खड़ा किया, विजयनगर का साम्राज्य जिसने खड़ा किया, वो कृष्णदेव राय आपका और मेरा पिता है, आपका और मेरा बाप है, आपकी और मेरी औकात है, ये मेरा कुल है। ये ध्यान में रखना। ये अगर नहीं होता ना, ये कल्चर अगर नहीं होता, अगर तुम हिंदू नहीं होते, हिंदुत्व ये धर्म नहीं है, हिंदू वो शब्द है जिससे दुनिया डरती है, और केवल डरती नहीं तो तुम्हारे चरणों में आकर गिरती है। ये ऐसा हिंदुत्व है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री के, विदेश के प्रधानमंत्री पैर छूते हैं। क्यों छूते हैं? ये मोदी के पैर नहीं छूते, हिंदुस्तान का जो कल्चर है, जो हिंदुत्व है, उसका पैर छूती है। स्वामी विवेकानंद के हम भक्त हैं, ये ध्यान में रखो। जो माता की सेवा करता है, एक महिला उसको अमेरिका में बोलती है, बोस्टन में, विवेकानंद को मैं केवल इसलिए, आप लोग पढ़ते नहीं, मुझे क्षमा करिए, उस विवेकानंद को वो भाषण सुनने के बाद में एक महिला बोलती है कि मुझे आपके जैसा बेटा चाहिए। वो विवेकानंद, मद्रास में विवेकानंद ने जो स्पीच दिए हैं ना, वो आप पढ़िए, विवेकानंद के सारे स्पीच पढ़िए। मद्रास में उन्होंने जो स्पीच दिए है, उस विवेकानंद को वो तरुणी, वो युवा, वो लड़की बोलती है कि स्वामी जी मुझे आपके जैसा बेटा चाहिए। स्वामी जी का उत्तर आपने ध्यान में रखना चाहिए। स्वामी जी ने क्या कहा? तुम्हें अगर बेटा चाहिए तो मुझे ही अपना बेटा समझो। इसको स्वामी विवेकानंद बोलते हैं। उससे भी उम्र से बड़ी 70 साल की माता
मेरे बहनों में हाथ जोड़ूंगा, आपका भाई हूं मैं, इसलिए ये बोलता हूं, ये सारे हम भूल गए हैं ना, इसके लिए हमारे ऊपर अत्याचार होता है, इसलिए आज हमारे ऊपर जिहाद होता है, इसलिए हमारे ऊपर बलात्कार होता है। वो 70 साल की बूढ़ी बोस्टन के बाद में 4 दिन के बाद में 70 साल की वो महिला फॉरेनर स्वामी विवेकानंद को कहती है कि मुझे आपके अंदर मेरा पिता याद आता है। एक शादी करना चाहती है और दूसरी उनसे भी उम्र से कम है, वो क्या कहती है, मुझे आपके अंदर मेरा पिता याद आता है। केवल पिता याद नहीं आता, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। मुझे केवल फादर आपके अंदर नजर नहीं आता, तो मेरी इच्छा ऐसी होती है कि आपके गोद में सर रखकर मैं सो जाऊं, ऐसा मुझे आपके अंदर मेरा पिता ध्यान में आता है। ये मेरा विवेकानंद है, ये मेरा हीरो है, मेरा हीरो नहीं है, आपका हीरो है, हिंदुस्तान का हीरो है, इस धरती माता का वो ऐसा पुत्र है। जब देश के ऊपर संकट आया, उसने क्या कहा, मुझे नाचने वाले सन्यासी नहीं चाहिए, मुझे धर्म योद्धा चाहिए, लड़ने वाले सन्यासी चाहिए। उन्होंने इस धर्म को जगाया, उसने इस धर्म को बढ़ाया। इसलिए मैंने कहा अगर ये हिंदू तो मिट जाएगा ना, तुमको ये इस्लामिक कंट्री, ये कम्युनिस्ट नोच नोच कर